चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। हम सब तक भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पहुंचे। शुभ सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। सबका सदैव की मंगल जय। हो, शुभ हो। सबका मंगल हो। प्रातः वंदन। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। पाप सारे मिटाते हो, महा दुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महा दुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत उजड़े हुए, जैसे वो बर्बाद हो चुके, कोई शराब में, कोई नशों में, कोई घृणा में, कोई नफरत में, तो ऐसे इंसानों को बचाया है भगवान ने। डूब चुके थे जो बिल्कुल, उनकी ऐसी अवस्था आ चुकी थी, लेकिन कुछ रोशनी थी, हल्की सी एक आगे पनपने का उनके अंदर जो भाव था वो था, तो वो बच गए। हमारा भी तुम्ही से ही
हुआ है उच्च हित साधन, हमारा भी तुम्हीं से ही हुआ है उच्च हित साधन। कहीं फिर क्यों ना हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। कहीं फिर क्यों ना हम सारे जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। धन्यवाद रेणु जी, शुभ हो आपका। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छे, बहुत मीठे स्वर में गाया, दिल से गाया। आप सब, आपका शुभ हो। सब धर्म संबंधियों को मेरी सदैव की जय। सबका बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। जगत ने अपने रक्षक और विकासक आज पाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। वह दिन फिर प्यारे देश देखा तेरी भूमि ने। वह दिन फिर न्यारे देश देखा तेरी भूमि ने। जिसे लाने में इस धरती ने लाखों तप कमाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। झुके हैं आज श्रद्धा से हम उस जननी के चरणों में। झुके हैं आज श्रद्धा से हम उस जननी के चरणों में, कि जिसने सच्चे धर्म अवतार के झूले झुलाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। जीवन ज्योति जहाँ में आ गई, दिल हो गए रोशन। धर्म शक्ति ने सतगुरु की खेल अद्भुत रचाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। पिशाचत के समंदर में जो रूहें डूबने को थी, उन्होंने हाथ आशा के गुरु की
दिग बढ़ाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। जो विधवाएं जो अबलाएं लहू के घूंट पीती थीं, उन्होंने पाक आंसू आज खुशियों के बहाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। हजारों बेज़बां यूं कह रहे हैं अपने जीवन से। हजारों बेज़बां यूं कह रहे हैं अपने जीवन से। न हम हो ते जहां में देव गुरु जी ने बचाए हैं। न हम हो ते जहां में देव गुरु जी ने बचाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। सुनाए ऐसे आविर्भाव की खुश खबरियां घर घर सुनाए। ऐसे आविर्भाव की खुश खबरियां घर घर, यही दिल में उमंगे हैं, यही अरमां समाए हैं। यही दिल में उमंगे हैं, यही अरमां समाए हैं। निराली शक्तियां लेकर मेरे भगवान आए हैं। जगत ने अपने रक्षक और विकासक आज पाए हैं। धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। भगवान देवात्मा को बार बार प्रणाम। शुभ हो। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जाए। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। अंधेरा दूर हो सारा, जीवन का भेद खुल जावे। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। मैं हूँ किस लोक का वासी, और किसका हूँ मैं अनुरागी। मैं हूँ किस लोक का वासी, और किसका हूँ मैं अनुरागी। तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे।
करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। कौन चिंता कौन क्रिया, जीवन का क्या बनाती है। कौन चिंता कौन क्रिया, जीवन का क्या बनाती है। तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। कौन सा सुख कौन सा रस, मुझे क्या कुछ बनाता है। कौन सा सुख कौन सा रस, मुझे क्या कुछ बनाता है। तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। तुम्हारी ज्योति दिखलावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। तुम्हारी ऐसी ज्योति की मुझे अतिशय जरूरत है। तुम्हारी ऐसी ज्योति की मुझे अतिशय जरूरत है। तुम्हारी ज्योति मिल जावे, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। करूं बिनती मेरे सतगुरु, तुम्हारी ज्योति मिल जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शशि दीदी, शशि गोयल दीदी। हाँ जी बताइए शुभू। 149 पेज पे तेरे असरों से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। होगा कोई न रक्षक जो उच्च भावों का, होगा कोई न रक्षक जो उच्च भावों का। नीच रागों से हृदय उजड़ जाएंगे, नीच रागों से हृदय उजड़ जाएंगे। होगी हितकारियों की शक्ल ना पसंद, होगी हितकारियों की शक्ल ना पसंद। और खुशी से दुश्मनों के घर जाएंगे, और खुशी से दुश्मनों
के घर जाएंगे। नीच रागों व घिरनाओं में लज कर, नीच रागों व घिरनाओं में लज कर, अच्छी पूंजी को बर्बाद कर जाएंगे। तेरे असरों से बाहर चले जो गए, तेरे असरों से बाहर चले जो गए, उनका अंजाम कर याद डर जाएंगे। उनका अंजाम कर याद डर जाएंगे। तेरे प्रभाव जिन जिन को मिल जाएंगे, तेरे प्रभाव जिन जिन को मिल जाएंगे, उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे। उनके सौभाग्य के फूल खिल जाएंगे। तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे, दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। दिल के उज्ज्वल वाले सारे मर जाएंगे। शुभ हो सबका शुभ। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुदेश दीदी। हाँ जी, शुभ हो आपका। शुभ हो। ये 126 धर्म पाए बिना जीना। ठीक है जी, धन्यवाद। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सद्गुरु की जय। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धर्म पाए बिना जीना, जन्म अपना ये है खोना। धर्म पाए बिना जीना, जन्म अपना ये है खोना। मनुष्य हो कर पशु रहना, जन्म अपना ये है खोना। मनुष्य हो कर पशु रहना, जन्म अपना ये है खोना। है गोबर का बीजो कीड़ा, है वह भी पेट तो भरता। है गोबर का बीजो कीड़ा, है वह भी पेट तो भरता। यही हो लक्ष्य जो मेरा, जन्म अपना ये है खोना। यही हो लक्ष्य जो मेरा, जन्म अपना ये है खोना। धर्म पाए
ए बिना जीना जन्म अपना ये है खोना, हक औरों की हर लेना पर में से खुश होना, हक औरों के हर लेना पर में से खुश होना, मनुष्य से भेड़िया बनना जन्म अपना ये है खोना, मनुष्य से भेड़िया बनना जन्म अपना ये है खोना, धर्म पाए बिना जीना जन्म अपना ये है खोना, ना औरों के लिए हिलना उन्हीं से काम नित लेना, ना औरों के लिए हिलना उन्हीं से काम नित लेना, सिर्फ अपने लिए जीना जन्म अपना ये है खोना, सिर्फ अपने लिए जीना जन्म अपना ये है खोना, धर्म पाए बिना जीना जन्म अपना ये है खोना, ना उनके काम भी आना कि जिनसे फैज नित पाना, ना उनके काम भी आना कि जिनसे फैज नित पाना, मिसल जूं चूसते रहना जन्म अपना ये है खोना, मिसल जूं चूसते रहना जन्म अपना ये है खोना, धर्म पाए बिना जीना जन्म अपना ये है खोना, जन्म अपना ये है खोना। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ सभी को सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुभ हो। आज मैं माफी मांगूंगी क्योंकि जो आपने ये भजन गाया ना, तो मतलब इसमें अब लग रहा है मुझको कि चेंजेस आना चाहिए बड़े लोगों से, कि भाई कहते हैं ना, जब भगवान ने हमें दी है ये अथॉरिटी कि आप कर सकते हैं। देखें, धर्म पाए बिना जीना जन्म अपना यह है खोना, मनुष्य होकर पशु रहना, मनुष्य होकर पशु रहना जन्म अपना यह है खोना। तो हम पशु हैं क्या? सोचो जरा, है पशु ने कभी ऐसी हरकत करी जो आज हो रही है? पशु तो बहुत ऊपर है हमसे।
हम तो राक्षस भी नहीं कहलाए भाई, इतने बदतर हो गए हैं कि राक्षसों में रावण आता है। रावण ने भी नहीं ऐसी हरकतें करी जो आज इंसान कर जा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले का ही सभी ने देखा होगा, तो पशु कहाँ है हम? पशु तो कभी हमें, जब तक हम छेड़ते नहीं, वो हमें कुछ कहता ही नहीं है। गोबर का कीड़ा पेट भरता है, सिर्फ वो अपना पेट भरता है, किसी और को नुकसान नहीं करता। यहाँ तो अच्छा खासा खा पी के भी दूसरों को क्या करने की कोशिश कर रहा है इंसान। तो इस भजन को सुनकर तो मेरा हृदय बिल्कुल आज हो गया है कि हम कहाँ हैं। इसमें बार बार पशु के बारे में लिखा कि हक औरों के हर लेना, न पर हानि से खुश होना, मनुष्य से भेड़िया बनना, जन्म अपना यह होना। भेड़िया, भेड़िया कहाँ है? एक पोस्ट आई, उसमें एक लड़की जा रही है और कुत्ते उसको भौंक रहे, वो लड़की बहुत डर जाती है। तो कुत्तों ने क्या बोला, हमसे मत डरो, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। हम, हमारे से डरने की जरूरत नहीं है या नहीं है ये सच्चाई? तो कहाँ है भेड़िया? न औरों के लिए हिलना। आप एक डॉगी पालिए, देखें कितने आपके इंसान नहीं काम आते, वो आपके आगे पीछे घूमते हैं। और इंसान तो इतने एहसान फरामोश हो गए हैं, कितना ही कर लो ये कहेंगे किया क्या तुमने। और सिर्फ अपने लिए जीना, तो जी अपने लिए रहे हैं। न उनके काम भी आना, कि जिनसे फैज भी नित पाता, विसल चूसते रहना, जन्म अपना यह खोना। तो जू तो सिर्फ सिर का ही खून चूस लेती है, और हम इंसान तो कहाँ, इंसानों को ही पूरे खाने पे ही तुल रहे हैं। हे भगवान, और कितना कलयुग आएगा? बोलते हैं कि घोर कलयुग आएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो भगवान, बहुत प्रार्थना है कि और क्या होगा, कब आप इस धरती पर आएंगे और यहाँ का अंधकार दूर होगा, कब लोगों को शिक्षा समझ आएगी, या हम कुछ चंद लोग ही बैठे सुनते ही रहेंगे कि कितना दर्दनाक किस्से हो रहे हैं हमारे सामने। कब भगवान की शिक्षा घर घर फैलेगी। शुभ हो आप सभी का, शुभ हो। आज भी जो है, मेरे को बुक्स की बजाय मैंने कहा अपने ही अनुभव जो है शेयर करने का ही मन था, आगे के जहाँ मैंने छोड़ा था। और ये वाला भजन पढ़ के तो मेरा हृदय बहुत ज्यादा ही विचलित हो गया। और मैं तो पोस्ट भी नहीं देखना चाहती जब आती है उस लड़की की, या कोई ऐसी सुनते हैं, तो ये लगता है कि कब बदलेगा इंसान, कहाँ पहुंचते जा रहे हैं हम, कहाँ पहुंचते जा रहे हैं भगवान। कि अब तो कुछ हो ऐसा कि 2% अधिकारी बोलते हैं तो वो वही आगे आ जाए, तो वही कुछ अच्छा कर जाए, बाकी को कुछ अच्छा समझा दें कि बिल्कुल ही, कि बाद में क्या हमारा परिणाम निकलने वाला है, कि कुछ तो उनको खौफ पैदा हो। अब क्या ही नियम रहा होगा नेचर का, जो कि आत्मा मुख्य है और आत्मा को ही छुपा दिया उन्होंने। अब इसमें यही बोलेगा इंसान भी ऊपर जाके कि हमें तो आत्मा दिखाई नहीं दी, आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। तो वो तो अपनी सफाई में बोलेगा ही कि बाकी तो यही है कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि
जब इतनी पूजा पाठ, इतने कठिन नियम व्रत रखते हैं, सब बिना पानी के रहते हैं ऐसे कई कई, तो ये भी इतनी आसान शिक्षा है, उसमें समझ आ जाए, हम सच्चाई भलाई पर चल जाए तो कितना सुंदर हो जाए ये संसार। तो बहुत गहरे दिल से प्रार्थना है, आप सभी भी करिए कि इंसान को इंसान से तो ना डरे, शेर शेर से तो नहीं डरता, भेड़िया भेड़िए से तो नहीं डरता, इंसान को जानवरों से इतना डर नहीं जितना इंसानों से ही हो गया है। शुभ हो भगवान, हम मनुष्य जाति का भला करो, शुभ हो, शुभ हो। ऑपरेशन के बाद में मैंने बताया था कि वो लड़की वाली बात आपको, रोशन, तो उसका जो था कि वो मम्मी पापा से बात नहीं करती थी और चुप रहती थी और परेशान बहुत थी, तो मेरा फिर से दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा स्टिचेस के लिए, कि स्टिचेस खुलने थे। तो जब मैं गई तो बाहर ही उसके पापा और मम्मी बैठे हुए थे, वो एकदम से मुझे नमस्ते करी उन्होंने और बहुत खुश दिखाई दिए, क्योंकि मैं बहुत नहीं, एक एक दिन ही मिली उनसे और फिर पता चला कि उसका ऑपरेशन हो गया है। तो अंदर भी मैं उससे मिलने के लिए गई, तो लेटी हुई थी वो, एक बार सो रही थी, फिर दोबारा से गई मैं उससे मिलने के लिए। तो मैंने कहा कैसी हो, बोली डॉक्टर ने खाना पीना बंद कर रखा है, देते नहीं है कुछ टाइम तक, फिर बोली अभी नारियल पानी शुरू कर दिया। तो अपनी तरफ से जितनी भी हमारी योग्यता है या जो भी, तो मैंने उसे समझाया कि खाना तो है तुमने, कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक चीज खाना, तो क्या खाना। तो वो पूछने लगी क्या खाऊं। मैंने उससे कहा था मैं अमरूद लेके आऊंगी, उसको अमरूद बहुत पसंद थे, उसकी मम्मी लेने गई, मैं भूल गई और उसको खाने भी नहीं थे क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने कहा मैं अमरूद तो लाना भूल गई और तुमने खाने भी नहीं, तो अब तुमने क्या खाना है। तो उसने पूछा क्या खाऊं, तो मैंने कहा एक बहुत अच्छी चीज खाना, तो बहुत खुशियां आ जाएंगी, अपना गुस्सा खा लेना। हंस पड़ी। तो है भी रियलिटी है ना, कि हम गुस्सा खाते हैं तो वाकई में बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। सब हमें, सामने वाला गुस्सा करता है लेकिन वो चाहता है कि सामने से भी मुझे कोई गुस्से में जवाब ना दे। तो अगर हम शांत हो जाते हैं तो बहुत सारी खुशियां मिलती हैं हमें खुद को, और गुस्सा करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमें खुद को मिलती हैं। तो समझ में आए उसकी ये बात, प्रार्थना है मेरी। मैं तो उससे अब इतना ज्यादा मिलना नहीं हुआ, फोन पे भी फिर बात नहीं हुई क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, तो इतनी बात नहीं कर पा रही होगी वो। फिर उसके बाद में आगे मेरे स्टिचेस कटने थे, तो जिस डॉक्टर ने मेरे स्टिचेस काटने थे, डॉक्टर कृष्णा, मैंने ये एक लेख भी दिया है रमानी जी को, शायद वो उसमें आए, पत्रिका में आने वाले, तो भेजा है मैंने श्रीमान जी को भी। तो वो डॉक्टर कृष्णा थी और उन्होंने मेरे स्टिचेस काटने थे। तो जब मैं वहां पर थी हॉस्पिटल में, तो तब भी उन्होंने मतलब मेरी केयर करी काफी, जैसे आती थी इंजेक्शन, ड्रेसिंग, ये सब। तो मैंने उनको जैसे देखती थी करीब से, थोड़ा मौका मिला उनको, तो बहुत सीरियसली अपना सिंसियर, हर काम में अपने में बिजी, किसी से कुछ नहीं लेना, कोई स्माइल नहीं, कोई हंसी नहीं, बस अपने काम में मस्त। और कभी बोलती थी कि आ, आ, मैं ये कर रही हूँ, तो ऐसा प्रेशर सा लगता था उनके ऊपर। तो जब वो स्टिचेस काटने आई तो उन्होंने सीजर वगैरह लेने के लिए भेजा नर्स को, तो वो मेरे पास खड़ी थी। तो मैंने उनसे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा कि हमें क्या प्रिकॉशन करनी है। फिर मैंने कहा ऐसी हिम्मत करके, क्योंकि थी तो जूनियर डॉक्टर, कम एज की, लेकिन है कि डॉक्टर से थोड़ा बात करते हुए हिचक भी तो आती है ना कि क्या ही आंसर दे दें। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा कि आप
ना बहुत ज्यादा प्रेशर लेके काम करती हैं। तो आप मानोगे, जैसे वो इंतजार कर रही थी कि कोई मुझसे भी तो पूछे कि भाई मैं इतने प्रेशर से, तो मैंने कहा कि आप ऐसे कि भाई सिंसियर से तो बहुत काम करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपके चेहरे को देख के कि भाई बहुत प्रेशर में है। तो वो बोलने लगी, हाँ मुझे काम की बहुत चिंता रहती है कि मेरा काम कंप्लीट हो, परफेक्ट हो। तो मेरे को ना अपने हार्ट पे भी ऐसे यहाँ हाथ रख के बोलने लगे कि घबराहट भी होती है कि जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं। तो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मैं भी ऐसी हुई थी कि रहता है। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी जैसे हमें किसी ने बताया तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बोली, बताओ। मैंने कहा, आप बीच बीच में हंस लिया करो, स्वीपर के साथ, पेशेंट के साथ या नर्स के साथ। तो देखें आपका काम हल्का हो जाएगा। काम तो आप वही करेंगी, लेकिन आपका मूड अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छे से और। तो कहने लगी, मैं कोशिश करूंगी, और मैं कोशिश करती भी हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी और करना। तो उन्होंने वादा किया कि करूंगी। बाकी फिर वही है, जब मिलना होगा तो देखते हैं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहती हैं, जब याद आ जाता है कि वो खुश होकर काम करें, क्योंकि वो बहुत अपने मन से कर रही हैं काम। ऐसा नहीं कि वो किसी पेशेंट को इस तरह से भी करा चलो, लेकिन है कि वो खुद इतने प्रेशर में है। खुद वो बोल रही हैं कि मेरे को घबराहट होती है। तो मैंने इसका टॉपिक भी कि डॉक्टर को भी दर्द होता है, डॉक्टर को भी तकलीफ होती है, कि हमें अपनी तकलीफें ज्यादा बड़ी दिखती हैं। कि देखा, मैंने सुना ज्यादातर पेशेंट से कि डॉक्टरों के दिल में तो कोई रहम ही नहीं, आते हैं बेरहमी से सुइयां लगा देते हैं, यहाँ सुई लगाई, यहाँ चले जाते। ऐसा नहीं है। उनका जो काम है वो तो उन्होंने करना ही है। अगर वो सुई नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं, तो ग्लूकोज कैसे चढ़ेगा? अब वो उसको नर्स ढूंढनी है तो कितनी परेशानी होती होगी। देखिए, हम लोग कर सकते हैं क्या ये काम? तो वो ढूंढने में उन्हें दिक्कतें तो होती हैं। अब एक जगह नहीं मिली तो वो दूसरी जगह लगाते हैं। तो बहुत अच्छी थी, और वो आगे भी ऐसे ही हंसी खुशी काम कर पाए। मैंने खुद से सीखा कि जब हम बीच बीच में हंसते हुए, जब मैं स्कूल में वर्क करती थी तो बहुत उनसे इतना प्यार मिलता है कि जब हम किसी से भी हंसते हैं तो जो स्वीपर वगैरह भी हैं वो तो इतना प्यार और मान सम्मान देते हैं। ये मैंने यही सीखा। और मेरा यहाँ बताने का भी ये नहीं कि कभी लगे कि मैं कुछ अपना, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने लाइफ के किस्से सुनते हैं तो शायद ज्यादा प्रेरणा मिलती है। जैसे श्रीमान चंद्रगुप्त जी या नवनीत जी बताते हैं कि उन्होंने स्वीपर के कंधे पे हाथ रखा तो वो उसने उनकी आंखों में कि मतलब उन्होंने बताया था कि इतना असर तो उसका पोटेशियम है, जहर उसका भी नहीं होता, जितना कि 1 मिनट में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कि कंधे पे हाथ, क्योंकि हम प्यार देते ही नहीं, छोटे जो हैं ये सोचते हैं कि नहीं ये तो सुपर है। और मैंने भी ये आजमाया कि मैं स्कूल में सुपर से बात करती थी, तो एक बार मीटिंग हो रही थी, मैं नहीं पहुंची, ये तो वही तो एकदम स्वीपर ने मुझसे बोला, हमारी मैडम तो रह ही गई। यानी कि हमारी अपनी मैडम कि भाई जो हमसे बात करती हैं। तो मुझे इतना अपनापन सा लगा कि आप कहाँ रह गई, आप भागो जाओ, आपकी मीटिंग चल रही है। तो मेरा ध्यान रखती कि भाई मैं मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया, पता नहीं चला। तो कितना प्यार देते हैं ये लोग। और हम दूर रहते हैं, इनसे बात नहीं करते अपनी ईगो से। तो मेरे बताने का भी सिर्फ यही है कि अगर हमने भगवान की शिक्षा पाई है तो इसमें जीते हैं तो देखें, तभी खुशियां भी हमें मिलती हैं। मिली वहां पर भी, हॉस्पिटल में भी स्वीपर थी। तो अगर हमने उनको बोल दिया उनकी भाषा में राम राम, है ना, नमस्ते, तो खुश हो जाते हैं कि कोई हमें भी तो बोल रहा है। और अभी जब मैं गई तो उनसे पूछा कैसे हो, तो वो मुझे बोल रहे कि आप बहुत ध्यान से चलो, लिफ्ट से जाना, ऐसे मत जाना। तो कितना जैसे अंदर से उनके वो निकल रही थी ब्लेसिंग, कितना प्यार दे रहे हैं। शुभ हो कि हम और ज्यादा जान पाए इन चीजों को और उसमें जी पाए, तो एक अलग ही हम दुनिया में पहुंच जाते हैं।
इतना प्यार सम्मान देते हैं, मिलता है हमें जब हम देते हैं। वही है, नेचर के जैसे नियम है, जो देंगे वही वापस आएगा। तो उसके बाद में और था काफी चीजें कि वहां पर जानने को मिली। और जैसे आपस में भी अभी हम एक दूसरे से बताते हैं कि कल ही जैसे इंदू जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनको भी यही मैंने समझाया कि काम का प्रेशर बहुत रहता है, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो ऐसा लगता है एक दूसरे को बता के भी। और जब रिस्पॉन्स वो बताते हैं कि नहीं आया, तो और खुशी होती है हमें कि नहीं हमने ये किया तो हमें ये रिस्पॉन्स मिला। तो बहुत खुशी कि उन्हीं का ही बताती हूँ कि इंदु जी जब हम लोग दोनों ने ही जॉब जॉब क्या कहें कि घर में थे, हाउसवाइफ वो भी और मैं भी। तो उसके बाद में कि घर वालों को तो पसंद नहीं था जॉब, तो 45 की एज में मेरे, तो ऐसे ही हस्बैंड को मालूम था इसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उन्होंने क्या करा, एक दिन मैं ऐसे ही जा रही थी तो सामने कंप्यूटर सेंटर था, मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीखना शुरू कर दूं। तो उन्होंने कहा कर लो, कोई नहीं, बच्चे बड़े हो गए। तो फिर क्या था, बिना बताए मेरा फॉर्म भर दिया उन्होंने, एमए हिंदी का। तो उन्होंने बताया मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया, तो मैं खुश नहीं हुई। देखे हम कहाँ खड़े होते हैं। मैंने कहा कि मेरा ओपन बोर्ड से, ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों भरा, मेरे को तो रेगुलर का है, विमन में रेगुलर ही पढ़ो। तो और गुस्सा हुई और लड़ाई हुई। तो इतना भरा, फिर करना तो पड़ी मुझे, लेकिन जैसे मेरी इच्छा रहती थी कि रेगुलर ही पढ़ूं तो उसमें ज्यादा नॉलेज मिलती है, जो बुक्स आती हैं। लेकिन देखिए कि उन्होंने कितना मेरे अंदर की भावना को समझा कि नहीं इसको पढ़ने की इच्छा है, तो बिना बताए सरप्राइज देने की कोशिश करी। और उसमें भी हम जो है कि क्या वापस में देते हैं, थैंक यू तो करा नहीं। और वहां से ही जो था, फिर उसके बाद मैंने और आगे फिर खुद से ही हुई इच्छा, क्योंकि अभी जो था जो बैन था वो थोड़ा बंद हो गया, बच्चे छोटे थे तो कोई भी ना जाने देता, या फैमिली में इतना अलाउड नहीं था। फिर मैंने एमए योगा रेगुलर किया, इतना तो नहीं डेली जा पाते लेकिन रेगुलर था, तो वहाँ थोड़ा सीखा जाकर, और रेगुलर में सीखने को भी मिलता है। और फिर उसके बाद में जॉब में ट्राई किया, तो जॉब शुरू करी, तो उसमें भी और फिर दूसरों को भी प्रेरणा देने का। अभी जैसे कंप्यूटर सेंटर जाती थी तो इंदू जी भी मिली, ऐसे ही मेरी फ्रेंड बन गई, वॉकिंग पे रास्ते पे जाते हुए। तो उन्हें मैंने कहा कि भाई कंप्यूटर सेंटर आ जाए करो, परेशान रहने से घर में तो हम परेशान ही रहेंगे। तो वो बोलने लगी नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है ना, मैं कर भी नहीं पाऊंगी, है ना। और आप में तो बहुत ही हिम्मत है, आप तो जॉब भी कर सकते हो। और आप आज यकीन मानोगे कि मैंने जॉब पहले शुरू करी, फिर उनको ऐसे ही हौसला मिलता गया, उनके घर वालों ने भी दिया, उनके जो फैमिली में मायके वालों ने, भाई ने उनको बीएड कराया। और उनके अंदर की जो योग्यता थी, तो आज वो काफी बड़े स्कूल में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। और अपनी काबिलियत से कभी नहीं सोचती थी वो, अपनी कभी भाई को या किसी को कहती थी कि आप मेरा भाई सोर्स लगा दो और हो जाए मेरा, या आपकी पहचान से। आज अपनी काबिलियत से वो इतनी ऊपर पहुंच गई, तो बहुत मुझे भी खुशी मिलती है कि जब देखती हूँ उनको कि इतने ऊपर पहुंची हैं वो। और कहाँ से नीचे शुरुआत थी, बिल्कुल ग्रेजुएशन थी और बिल्कुल हाउस वाइफ, थोड़ी थोड़ी बात में भी रो पड़ती थी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। इतने बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम है यहाँ रुड़की का ग्रीन में, जो उसमें पढ़ाती हैं, अच्छी सैलरी भी है। और बहुत उनको खुद को भी महसूस होता है कि मैंने इतना अच्छा पाया
तो यही है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। अभी वो जब मुझे पोस्ट भी शेयर करती हैं कि सच्चे मित्र वही हैं, है ना, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, चाहे वो पति पत्नी के रूप में या सच्चे मित्र तो फिर मित्र ही हैं कि हम आगे दूसरों को। तो अभी जब मैं परेशान होती हूँ तो अब वो मुझे समझाती हैं और हौसला देती हैं। एक दिन ऐसे ही था, एक दिन का किस्सा, मैं बहुत परेशान थी तो मैंने उन्हें फोन करा कि भाई चलो घूमने चलते हैं। तो एकदम से आ गई, पता नहीं शायद पहले कहने लगेंगी कुछ काम है, फिर उन्हें लगा कि शायद मेरी आवाज में कुछ ऐसा लगा तो कहने लगी नहीं मैं आती हूँ। और हमारे घर के पास ही नहर है, बहुत ही वहां का जो वातावरण है कि साइडों में फ्लावर्स और इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं फ्रूट्स के। तो हम लोग चले जाते थे पहले, जब स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, सुबह घूमने के लिए तो मिले भी हम वहीं थे, उसी नहर के किनारे। तो वहां का अगर वर्णन करने लगे तो बस पूरा समय ही इसी में बीत जाएगा कि इतने कि अभी जब मुझे समय मिलता है तो वहां एक लीची का पेड़ देखने जाती हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि अभी डेली तो जाते नहीं। इतनी लीचियां आती हैं ना, उसमें पूरा पेड़ भर जाता है और वो ना उसको कपड़े से पूरा बांध देते हैं, रेड रेड लीचियां। तो कितनी सुंदरता है हमारे घर के पास ही, और हम बाहर जाते हैं फोटो खिंचवाने। आंवले का पेड़ है एक ऐसे, वहां पे पूरा लदा रहता है, ऐसे पत्ते भी नहीं दिखाई देते उसके करौंदे का। तो ऐसे ही फिर हम दोनों चले वहां पे नहर के किनारे। तो मेरा मन बहुत परेशान था, तो ऐसे ही बात करते जा रहे थे तो एक नीला पुल आता है बीच में, जो रुड़की रहते हैं उन्हें मालूम है। तो उसको क्रॉस करके हम दूसरी तरफ चले गए। अगर कभी आपका आना हो तो रुड़की में नीले पुल पे चले तो लक्ष्मण झूले जैसी फीलिंग आएगी, ऋषिकेश में वो हिलता भी है। तो दूसरी तरफ जाकर हम बैठ गए, बेंच रखी हुई थी और पेड़ के नीचे, सुबह का ही समय था, बिल्कुल सामने ही उसको क्रॉस करते ही है। तो मैं उनको अपनी बात बता रही थी और बीच में सो भी रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सोल्यूशन दिया। और मेरे को मेन तो है सामने वाला सोल्यूशन देता है, हम समझते कितना है या सुनते कितना है। और कई बार हम उम्र की बात भी समझ आ जाती है। तो मैंने उसको समझा और मन हल्का हुआ कि कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम तो इतनी सी, उसको हम इतना बड़ा कर देते हैं। तो देखें एक दूसरे का कैसे सहारा, कि उनके अंदर कितनी समझ कि हम कहे नहीं नहीं हम ही जुड़े थे पहले, हम ही आगे बढ़े हैं, या हमें ही ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके अंदर इतनी समझ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मेरी समझ में भी आ गया और मेरे को मन शांत हुआ। तो तभी हम जहाँ बैठे ऊपर से एक आम टपका, है ना, तो उन्होंने आम उठाया और एक और भी पड़ा था या वो भी गिरा पता नहीं। उन्होंने 2 आम उठाए, वहीं नल भी लगा था, है, और पके हुए थे, उनको धोया, एक मुझे दिया एक खुद, लो इसको खाओ और सारी टेंशन भूल जाओ। और वाकई में ही मैंने पहली बार ऐसे खाया होगा आम जो गिरा हुआ, और ब्रश भी नहीं किया हुआ था क्योंकि हम वॉक पे थे। लेकिन ऐसे लगा सारी टेंशन दूर। तो देखें कि कैसे हम लोग खुशियां पा सकते हैं, और हम कैसे हर टाइम परेशानियों में ही रहते हैं। अभी जब मैं देखती हूँ कितना सब कुछ होते हुए भी अपने घर या अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारों में, कि वे फिर भी परेशान है, तो मन दुखी होता है कि भगवान की शिक्षा तो हमें खुशियां ही खुशियां बांट रही है, और इंसान कहाँ परेशानियों में है। 1 मिनट। अभी ना क्या है कि जैसे थोड़ी वीकनेस है, तो कई बार मन भी नहीं होता। आज सुबह भी ऐसा ही हो रहा था कि मन भी नहीं था, फिर ऐसे ही भगवान से हिम्मत मिली और अभी अच्छा भी लग रहा है मेरे को बोलकर। तो एक गाना भी मेरे को बार बार याद आता है, लेकिन डर के मारे ना
तो मैं बता नहीं पाती, ऐसे ही लगता है कि भाई कहीं से डांट ना मिल जाए। तो अभी श्रीमान जी जब गाना कोई गा देते हैं तो कहते हैं हमारे भाव होने चाहिए उसमें, हम ढूंढ क्या रहे हैं। तो वो है कि महफिल मित्रा दी लगदी रोज चबारे, कि हम सब जैसे महफिल जैसे बैठ जाते हैं एकदम से सारे ही, तो इच्छा रहती है कि हम कि कब इकट्ठे हो। जैसे आजकल तो मैं स्कूल नहीं जा रही तो बहुत वेट रहता है दोपहर में भी। और जैसे इस चीज का नशा तो जैसे ऐसा लगता है जैसे उतरता ही नहीं। दोपहर सुबह सुबह सुनते हैं तो दोपहर में मन करता है कि कब 4:30 बज जाए। कि अभी उसमें शायद यही है कि मेरा वैसा काम नहीं चल रहा है स्कूल का, तो थोड़ा वैसे भी नहीं कर रही घर के। हाँ, रात की भी मैं सभा नहीं सुन रही थी कि घर में सभी हैं, तो अभी वो भी बड़ी रहता है कि इसमें हमारी इच्छा ही रहती है कि अच्छे, वही है कि कहते हैं ना कि कोई नीच भाव में तो कोई उच्च भाव में, तो उच्च भाव के तो असर ही निराले। और बहुत जैसे सुन के भजनों को भी इतने ध्यान से मैं कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन जब सुनती हूँ तो बहुत ही एक अलग ही फीलिंग आती है कि मन इतना अच्छा सा हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत वीकनेस थी, कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बोल भी पाऊंगी नहीं। और एकदम से मन, तो इसी में ही आपको एक मजेदार किस्सा भी सुनाती हूँ कि क्या हुआ। मैंने अपने जो रिलेशन में है नहीं बताया हुआ, भाई बहनों को तो मालूम है, लेकिन मैंने उन सबको भी मना कर दिया कि मामा वगैरह हैं और लोग हैं तो उनको नहीं बताना, कैसे ही परेशान होंगे सुनकर। कि भाई मैंने कहा, तो किसी ने नहीं बताया। तो अभी ऑपरेशन हो गया, मामा के बेटे की शादी है तो उनको भी हमने बधाई का फोन करा ऐसे नॉर्मल। तो अभी ऑपरेशन हो गया तो मेरे मन में आया कि भाई नहीं बता दूं, नहीं तो फिर वो नाराज होंगे तो, और भाई मेरी सिस्टर को और भाई को बोलेंगे कि उसने मना करा, तुम तो बता देते ना, बाद में ऐसे ही शिकायत करते हैं। तो मैंने एक मामी को फोन करके बता दिया कि इस तरह से मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मामा जी का फोन आता है कि भाई क्या हुआ, रोने ही लग जाते हैं कि हम पंजाबी में कि असी इन्ने जोगे नहीं, कि भाई तू क्यों नहीं दसिया, भाई क्यों नहीं बताया तूने, और हम मिलने नहीं आ सकते थे क्या तेरे को पूछने। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने बताया भी इसीलिए है कि भाई आपको शिकायत ना रहे, शादी में सब मिलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से तो खबर लगेगी। फिर ऐसे ही सभी 5 मामा हैं, मामियां, उनकी आगे बहुएं भी हैं, तो फोन आते हैं सभी के ही। तो ज्यादातर ने क्या पूछा, लेडीज ने, ज्यादातर लेडीज ने क्या पूछा सोचिए आप, कि मैंने जैसे ही बताया कीमो, तो दीदी आपके बाल झड़ गए। मैंने कहा हाँ झड़ गए सारे बाल। तो फिर मेरा कहा कि जैसे बार बार पूछ रहे थे, उनको इच्छा होगी कि कैसी लगती होंगी मैं। तो मैंने अपना एक योगा का वीडियो शेयर कर दिया उसमें ग्रुप में, और नीचे लिख भी दिया कि कीमो के दौरान योग करते हुए। तो अभी उसमें ही फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फोन आता है मेरे पास में। कुछ देर बाद मैं उठा नहीं पाई, फिर फोन करते हैं। एक मिनट, एक तो मेरे भाई का फोन आता है, दीदी कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ। तो बोली आपने योगा शुरू कर लिया क्या। मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही, बहुत मुश्किल से उठती हूँ, अपने अपने लायक नहीं हूँ। तो कहने लगा नहीं नहीं, अपनी वाइफ का नाम लेके, कि मोना ने तो कहा आपकी लाइव वीडियो चल रही है, लो मोना से बात कर लो। तो वो बोलती है दीदी आपको 15 दिन भी नहीं हुए, मैं सोच रही और आपने योगा शुरू कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा क्या तुमने मुझे क्या समझ लिया। कह रही हाँ मैं खुद ही सोच रही थी, दीदी को तो कुछ दिन भी नहीं हुए और लत्ता चक चक योगा करी अंदी या, पंजाबी बोलती है वो भी। तो मैंने कहा भाई ये तो कुछ, फिर मैंने जवाब दिया अरे ये तो कुछ भी नहीं,
मेरा बेटा चिराग है, तो वो फोल्डिंग पलंग पे सोता है, तो उसको आदत पड़ी हुई है, जब आता है तो कहता है मम्मी बिछवा दो। तो अभी तो मैं तो बिल्कुल नहीं, जब थोड़ा अपना ही चल मुश्किल से पा रही हूँ तो मैं क्या बिछवाऊंगी, तो मुझे उसकी जैसे हैबिट ही बनी हुई है। तो वो अब भी मुझे बोलता है मम्मी बिछवा दो, तो मैं अब उसको हंसी में बोलती हूँ रुक जा, अभी मैं सर पे उठा के लाऊंगी, वो प्लाई का बना हुआ बहुत भारी है। तो अभी वो बोलती है मेरे को मेरी भाभी, कहती है दीदी आप सुपर वुमेन हो, लेकिन अभी इतनी जल्दी जल्दी मत बनना। मैंने कहा भाई अभी ठीक है, हंसी में ही हम लोग टाल देते हैं कि हंसते हंसते ही जिंदगी है, कि ठीक है ये भी वीकनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बाहर से मजबूत है तो वाकई में ही ऐसा लगता है। कल अशोका दीदी से बात हो रही थी तो वो भी यही सोच रही, कह रही आपने योगा शुरू कर लिया। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, वो सुदेश दीदी ने आपको शुभकामना दी है और आपने उसमें जवाब भी दिया, आप तो बोल रही थी, वीडियो में कैसे बोलोगी। मैंने कहा जिस समय वीडियो बनी थी उसी समय ही कैच किया गया जाता है, जो भी हम बोलते हैं सब आ जाता है उसमें। तो ये भी अच्छा है, पॉजिटिव में लेते हैं कि भले ही मैं वीक हूँ अंदर से भी, बहुत मुश्किल से ही थोड़ा बहुत अपना ही कर पाती हूँ, तो बहुत शुक्र है कि इतना तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, बिस्तर पे तो नहीं है, जो चीजें हम देखो किसी से नहीं करवा सकते और ना ही सामने वाले करने वाले को भी, और हम करवाते हुए भी कितनी दिक्कतें होती हैं। इतने मोहताज नहीं बनाया भगवान ने हमें, सहकारी शक्तियों ने, कि हम खुद से उठ के अपने काम कर रहे हैं, है ना, नहाना धोना और अपने जो डेली रूटीन के हैं, तो ये कितना शुक्र है। और उसमें कि बाहर के लोग जो हैं वो हमें मजबूत समझ रहे हैं सिर्फ हमारी आवाज से, तो बहुत खुशी होती है कि वाकई में हमें वीक नहीं बनना। तो इसमें ही कि इस मजबूती में भी हमें कहाँ कहाँ से क्या प्रेरणाएं मिलती हैं या समझने की कोशिश करें हम। तो मैंने बताया था शायद, अभी श्रीमान नवनीत जी को भी बताया, वो आए थे मेरा पता करने, कि भाई मेरे को सपना आया कीमो के दौरान ही श्रीमान जवाहरलाल जी का, ऐसे मैं नहीं बात कर, तो सपने में एक श्रीमान बाहर लेटे हुए हैं, श्रीमान जी जवाहरलाल जी, और एक अंदर, जो अंदर लेटे हैं वो बहुत वीक हैं और जो बाहर है वो ठीक है, व्हाइट कुर्ता पजामे, तो कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा ये क्या, और अपनी तरफ से कि वो कुछ ना कुछ तो मुझे मैसेज देके ही गए। तो यही मैसेज था कि हम अंदर से कितने भी वीक रहें, बाहर से हम मजबूत रहते हैं, तो सभी को ये अच्छा लगता है। डॉक्टर्स को रिस्पॉन्स जब हम देते हैं, कि अगर मैं थोड़ा सा भी, जब मैं शुरू में कमजोर थी तो ऐसे बोलती थी कि नहीं मेरे को ये दिक्कत है, तो उनका चेहरा भी मैंने पढ़ा कि जब मैं बोलती हूँ ठीक है तो वो खुश होती हैं कि हमारा पेशेंट ठीक है। परिवार में भी जब हम बोलते हैं ठीक है, तो सब लोग खुश होते हैं और उनकी खुशियों से हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत को इग्नोर करके जब हम ये चीजें कहते हैं, तो वाकई में ही सब लोगों को बहुत खुशियां देते हैं, और फिर हमें वापस में भी वही चीज मिलती है जो हम दे रहे हैं। शुभ हो आप सभी का। तो अगर मेरे से कोई भी जितनी मेरे को समझ है मैंने अपने ही शेयर करें, कुछ भी ऐसा हो कि किसी को लगा हो मेरी बात से कुछ, तो क्षमा मांगूंगी। श्रीमान जी आप भजन गा के समाप्त कर लें अगर समय है तो। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजन तो नहीं गा सकूंगा क्योंकि मेरा डेंचर क्रैक हो गया था, मैं कल ही डॉक्टर के देखे आया हूँ। कोई बात आपने नहीं, तो गा ले अगर समय आपने है, नहीं तो हाँ, नहीं तो समाप्त कर आपने लेना। शुभकामना तो मैं करा ही दूंगा, शुभकामना तो करा ही दूंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा भाव प्रकाश करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने अपने अनुभव बताए और दूसरों के ऊपर भी कितने पॉजिटिव प्रभाव पड़े अभी, और हमारे ऊपर भी पड़े, हम देख के बड़े, मैं तो बहुत खुश हो रहा, आपके अंदर आत्मबल देखकर बहुत खुश हो रहे हैं हम। और सारे धर्म संबंधी भी, विजय जी भी, मैं भी, कि आपका कमाल है, आपका आत्मबल बहुत ही प्रेरणादायक है। सचमुच में परम भगवान देवात्मा के साथ अगर हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं बता रहा था कि कल मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बताया कि डॉक्टर मेरे डेंटल में क्रैक आ गया और एक उसका दांत भी टूट गया।
तो डॉक्टर साहब मुझे ले गए वहाँ अपने क्लिनिक में। वो अपना बातचीत भी करते रहे और मेरा जो भी प्रैक्टिस करना था वो भी करते रहे। और वो बातचीत में वो मुझे कभी गुरु नानक देव जी की बातें बताते, कभी स्वामी दयानंद जी की बातें करते, कभी किसी की बताते। तो मेरे पुराने मित्र है, 20 साल पहले मैंने ये लगवाया था। तो मैंने बताया जी डॉक्टर साहब लगभग 20 साल हो गए ये पहला डेंटल लगवाए हुए, और बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ा, बहुत खुश हुए। तो ऐसा करने के बाद फिर जब बाहर आए तो बाहर आकर उनके वो अपने टेबल पर कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठा। तो फिर मैंने उनको भगवान देव आत्मा की उनकी शिक्षा की बहुत सारी बातें बताई, बड़े खुश हुए। उनके बाद वो बेचारे जो टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं और वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत वो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मैं घर पे भी गया हूँ उनके कई बार। एक बार नवनीत जी का उनके घर पे इलेक्शन भी हुआ था, तो इतने खुश हुए और वो स्टाफ भी देखकर खुश हुआ जब उन्होंने सोचा जी कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने पूरी भगवान की उनको कई बातें बताई। फिर मैंने उनको अंत में दो क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा भी आप ऐसा करना, आप किसी से भी पूछ कर लीजिए, इसका उत्तर देना कि धर्म की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। मैंने कहा आप हैरान होंगे कि भगवान देवात्मा के अतिरिक्त किसी को धर्म का वास्तविक रूप दिखाई नहीं दिया। दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान के अंदर वो मापदंड जो है वो पूरे होते थे। तो किसी व्यक्ति के अंदर वो कंडीशन पूरी होते हो तो उसको धर्म दिखाई दे सकता है, और किसी को नहीं। सारी दुनिया, करोड़ों लोग इस मिथ्या भ्रम में है। किसी ने खाली पीले कपड़े पहन लिए उसको बहुत महान आत्मा समझ लेते हैं, वो भी अपने आप को बहुत महान आत्मा समझने लगता है और दुनिया भी समझने लगती है। तो दुनिया कितने अंधकार में है। और मैंने कहा जी एक मच्छर को भी नेचर का ये आदेश है कि या तो धार्मिक जीवन जियो वरना आत्मिक मृत्यु के लिए तैयार हो। आपको मैंने कहा ये लगती की बातें गलत है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि जो हमारा प्रत्येक जीव का जन्म, उसके शरीर का जन्म, उसकी जीव शक्ति का जन्म नेचर की कोख से हुआ है। इससे बड़ी जल्दी उन्होंने बात पकड़ी। तो एक कमाल है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम नेचर की कोख से हमारी आत्मा का जन्म हुआ है तो वो समय के साथ साथ योगी भी हो सकती है, दुर्बल भी हो सकती है, मर भी सकती है। समय के साथ साथ वो सुदृढ़ भी हो सकती है, स्वस्थ भी हो सकती है, अमल भी हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बड़े खुश हुए। और कंपनी उसको कहने लगे कि ये जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, कहते इनसे याद नहीं लेना, आपको पता नहीं मेरा इनके साथ प्यार नहीं है, ये शब्द बोल गए। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भगवान ने हमें कितना धनाढ़ बना दिया, धर्म धर्म से कितना हमें सेलिब्रेट बना दिया कि हमारे पास बोलने को इतना कुछ है। अगर हम बोलने लग गए तो हमें बड़ा हैरान होगा, वो चुप नहीं होगा कि क्या बात है। तो फिर मैंने उनको ये बताया जी मैं कि नया मैं कॉलम शुरू कर रहा हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आप पढ़ते तो होंगे, कई बार नहीं पढ़ते, इंसान बिजी होता है अपने काम काज में। कि धर्म का सार तत्व, धर्म का ऐसा बेहतरीन अद्वितीय परिणाम, तत्व अद्वितीय परिणाम जो फार है सार है, बार है रहेगा। तो वो मैं कहीं कॉलम शुरू कर रहा हूँ। आप कृपया पढ़ने की कोशिश करना। जितने इसके लेख होंगे उन लेखों को जब आप कलेक्ट करके अपने दिल दिमाग में एक छवि बनाएंगे तब आपको धर्म की वास्तविकता धीरे धीरे समझ आने लगती है। तो बहुत पसंद हुए, बड़ी अच्छी मीटिंग भी रही। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान हमें अंदर से भी खुशी देते हैं, बाहर से भी। हमें कितने, हम गरीब रह के भी धनवान है, अमीर रह के भी धनवान है। अमीर रहेंगे तो अपने धन का सदुपयोग करेंगे, अपने और औरों के हित के लिए इस्तेमाल करेंगे। गरीब है तो हमें इसमें भी खुश रहेंगे। भगवान ने हमें धर्म धर्म से इतना हमें माला माल कर दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई कुछ भी समझे, हमें किसी को भी शिक्षा समझाए ना समझाए, हमें समझ आने लगी ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम सब मिलकर सुबह भी, शाम को भी, रात को भी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, शुभकामना देते हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। और आपने बिल्कुल धारा प्रवाह, जब पिछली बार आप बोली थी पिछले हफ्ते, तो उसमें भी आप धारा प्रवाह बोली थी। और आज भी धारा प्रवाह कहीं से कुछ पढ़ नहीं रही, कुछ बोल नहीं कर रही। तो आपके अंदर भी बोलने की क्षमता भी कितनी सुंदर तरीके से विकसित हो रही है। और आपके अंदर अगर 1000 भाव होगा तो वो उससे आपने 4 भाव बताए होंगे।
4 बातें बताई होगी, कितना कुछ आपके पास मटेरियल होगा बताने के लिए। तो पूरी भगवान ने हमें जो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, ऐसा काम दे दिया इसमें रिटायरमेंट नहीं है। हम अपने आप छोड़ते हैं, रिटायरमेंट लेने तो अलग चीज है। नहीं तो प्रकृति माता ने हमें ऐसी सर्विस दे दी जिसमें हमें हमारा आत्मिक कल्याण तो है ही, हमें उच्च रास्ते मिलते ही मिलता है, हमारा भला तो होता ही होता है। हम औरों के भले के लिए भी एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो औरों के भले के लिए अधिक से अधिक प्रयोग आ सकते हैं। तो हम चाहें तो रिटायरमेंट ले ही ना, सेवा में लगे रहे, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सब धनुषियों को भी, और सबसे बढ़कर बल पूज्य भगवान देवात्मा को, जो हमें इस मार्ग पर लाए हैं, मिट्टी के पुत्रों को जानदार, सबके लिए फ्रूटफुल व्यक्ति बना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के सत्संग को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतले देवकुल भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, इसकी विनाश होने की कोई तिथि नहीं है। भगवान, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन में की आत्मा है, विकास क्रम का मूल है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनाश होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है। सतगुरु, आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन अलौकिक है, अद्वितीय है, परम सुंदर है, परम कल्याणकारी है। विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान जितने भी सच्चे धर्म के जो कैसे हैं, उनके लिए एक अद्वितीय स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने धर्म भवन में, अपने धर्म जगत में हमें आवाज चली गई, आप समाप्त कर दीजिए श्रीमान जी, कोई भी जय ध्वनि से। आप ही कर दो रेणु जी। हाँ जी रेणु जी, आप ही कर दो। शुभ हो सभी का। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभ हो, शुभ हो अर्पित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराती रहें और आगे बढ़ती रहें। आपके कॉन्फिडेंस को सलाम, प्रणाम, धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो रेणु जी का शुभ हो। आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और अपने तजर्बे बताए। इस दौरान जो चिकित्सा हुई आपकी, आपने औरों को भी अपनी चिकित्सा से, आपको तो लाभ हुआ, लेकिन आपने अपने डॉक्टरों को और अपने जो और थे सेवा करने वाले, उनको भी अच्छा उद्बोधन दिया, उनको भी अच्छी बातें बताई, उनका भी आत्मबल बढ़ाया। आपका शुभ हो, आपका शुभ हो, आपका शुभ। शुभ हो। हाँ, भी ऐसा लग बहुत रहा था बहुत भगवान आत्म चिकित्सक है, तो हमें भी चिकित्सक बना रहे हैं। सही है। बहुत बहुत शुभ हो रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुभ हो। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। शुभ हो। शुभ हो। अर्पित जी। जी जी जी, शुभ हो आंटी जी।
अभी अर्पित जी मेरी जगह सेवा दे रहे हैं और नहीं, ये हाँ ये वीडियोस है लाइव नहीं तो ठीक है शुभ हो अर्पित जी आप। और हमें इस सेवा से बहुत लाभ हो रहा है। बहुत अच्छी बहुत देख के मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कि मैंने बीच में कहा अर्पित जी वीडियो रहने दे, अगर नहीं कोई कर पा रहा तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो जरूरी कर रहा हूँ, कोई और करे ना तो हाँ ठीक जी, है। मैं भी करती हूँ। हाँ देखा मैंने, अच्छा है और सही है। मेरे को भी देख के पता चलता है कि भाई कि भगवान की कृपा से ही लग रहा है। अभी देखती हूँ तो अभी अपने आप विजय बॉडी देख के थोड़ा विजय सा जी भी लगता है करती है जी, विजय जी भी रोज करती है, मैं भी करता था लेकिन मैं तो नहीं अब करता। विजय जी रोज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि